बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गया बवाल, पार्टी दे रही है सफाई। बीजेपी का दावा, दूसरी सूची में कोई नया नाम नहीं, सिर्फ संशोधित हुआ। नाम की जगह सीटों के नाम पर किया गया है संशोधन। बॉलीवुड में एक गाना है, गलती से मिस्टेक, और गलती से कुछ ऐसी ही मिस्टेक बीजेपी के साथ भी हो गई। बीजेपी की ओर से 2 मार्च को अपने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। इसमें असम से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था। असम में वैसे तो 14 सीट है, लेकिन यहां बीजेपी ने 3 सीटें अपने 2 सहयोगियों के लिए छोड़ दी है। असम गण परिषद यानी कि एजीपी 2 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी कि यूपीपीएल 1 सीट दी गई है। यानी बीजेपी को 11 सीटों पर चुनाव लड़ना है और पार्टी की तरफ से सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। असम में डबल इंजन की सरकार है और सबसे बड़ी बात, इस डबल इंजन में असम के जो सीएम है उन्हें पूर्वोत्तर में बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। यहां की अमित शाह भी पूर्वोत्तर के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सभी फैसले हाईकमान की सहमति से असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ही करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी असम में उम्मीदवारों के नाम तय करते हुए मिस्टेक हो गई और इसके बाद पार्टी को असम के लिए संशोधित लिस्ट जारी करनी पड़ गई। दरअसल असम की डबल इंजन सरकार के समय असम में विधानसभा और लोकसभा सीटों के लिए नया परिसीमन कराया गया है और जब परिसीमन होता है तो चुनाव क्षेत्र की सीमाएं बदल जाती हैं, नाम तक बदल जाते हैं और कई चुनाव क्षेत्र की पहचान कुछ और हो जाती है। असम में एक संसदीय क्षेत्र ऑटोनोमस जिले के नाम से था, जिसे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद ये संसदीय सीट समाप्त हो गई और इसकी जगह जो नई सीट सामने आई उसका नाम दिफू है। वैसे ये सीट भी आरक्षित ही रखी गई है। करीमगंज की सीट एससी के लिए पहले आरक्षित थी, लेकिन परिसीमन के बाद यह सामान्य हो गई है और सिलचर जो सीट सामान्य थी अब उसे आरक्षित क्षेत्र में डाल दिया गया है। यह सीट अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। बीजेपी ने मंगलदाई से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया था, लेकिन इस नाम से अब कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। इसकी जगह दरांग उदलगुरी नाम से नई सीट बनाई गई है। इसी तरह से तेजपुर सीट की जगह सोनितपुर और कलियाबोर की जगह काजीरंगा सीट बनाई गई है। सीटों की संख्या 14 की जगह 14 ही रही है, लेकिन उसके नाम और पहचान जरूर बदल गए। लेकिन बीजेपी ने अपनी जो लिस्ट जारी की उसे परिसीमन के आधार पर ही जारी कर दिया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि गलती किससे हुई, खुद को हाईटेक बताने वाली बीजेपी के साथ खेला किसने कर दिया, और ये सब उस राज्य में हुआ जहां डबल इंजन की सरकार है। वैसे गनीमत ये रही कि पार्टी को उम्मीदवार बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने जो उम्मीदवार घोषित किए थे वो सीटों के हिसाब से सही बैठे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर आरक्षित सीट पर कहीं सामान्य वर्ग का उम्मीदवार उतार दिया जाता तो फिर पार्टी अपनी सफाई में क्या कहती। नई सूची के अनुसार दिलीप सैकिया दरांग उदलगिरी से चुनाव लड़ेंगे, अमर सिंह तिस्सो दीफू से चुनाव लड़ेंगे, रंजीत दत्ता तेजपुर से चुनाव लड़ेंगे, सुरेश बोरा नागांव से और कामाख्या प्रसाद ताजा काजीरंगा से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल नई सूची जारी हो गई है और पार्टी इसे छोटी सी चूक बता रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बार बीजेपी के साथ इस तरह की चूक क्यों हो रही है। बीजेपी के साथ पहली बार हो रहा है जब वो सत्ता रहते हुए चुनाव लड़ रही है और उसी टिकट पर लड़ने के लिए उम्मीदवार तैयार नहीं है। 2 उम्मीदवार तो पार्टी के टिकट लौटा चुके हैं। सबसे पहले तो आसनसोल से पवन सिंह ने बीजेपी के टिकट को लौटाया, फिर बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत ने भी चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। यानी बीजेपी के जो 195 उम्मीदवारों की सूची थी वो अब 193 उम्मीदवारों की रह गई है और अब कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ और उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।